करेंगे अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग ईंटों की बनी होती है, इसी तरीके से जैसे प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स जो से हैं उसमें एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो सी ईंट लगी हुई है ना, वो ईंट क्या है? वो ईंट है अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड जो से होते हैं ये क्या होते हैं? ये पेप्टाइड लिंकेज होता है। 2 अमाइनो एसिड जो से होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं और पेप्टाइड लिंकेज एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गई? पेप्टाइड लिंकेज हम किसे कहते हैं? कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप, यानी कि एक जोन सा होता है, जोन सा एक अमाइनो एसिड होता है, उसका कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है उस एक बॉन्ड के ज़रिए। उस एक बॉन्ड को हम कहते हैं, कौन सा ये बॉन्ड है? ये बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड है ये। आज हम बात करेंगे, ये देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर जोन सा हमने अमाइनो एसिड है वो लेना है। अमाइनो एसिड जोन सा होता है एक कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप जोन सा है वो एक अमाइनो ग्रुप यहाँ पर अटैच होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर करके एक अल्काइल रेडिकल होता है, और जब इसके साथ रिएक्ट करता है एक और अमाइनो ग्रुप है ऐसे करके। ठीक है ना, एक और है जी अमाइनो ग्रुप ऐसे करके NH2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अमाइनो पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए यहाँ से H2O निकलेगा, H2O यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से H निकलेगा, और यहाँ से OH। इस अमाइनो ग्रुप में से इस दूसरे अमाइनो ग्रुप, इस अमाइनो एसिड में से, इस अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप में से एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा, और इस अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, यानी कि टोटल H2O मॉलिक्यूल एक खारिज होगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद यहाँ पर R बॉन्ड, CH बॉन्ड, NH2, फिर बॉन्ड यहाँ से C है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड हो, कार्बन ये है और डबल बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है ना, ये OH यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया OH। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से हमने H निकालेंगे, यहाँ से एक H निकाला हमने, एक H निकाला ना हमने, एक H निकाल दिया यहाँ से। ठीक है ना, और बाकी क्या कितना H रह गया? एक H रह गया। एक H क्यों निकाला है? क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड बनने जा रहे हैं, 2 बॉन्ड बनने जा रहे हैं। एक बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा और दूसरा बॉन्ड दूसरे अमाइनो एसिड का बॉन्ड कहलाएगा। NH जोन सा है ये आ गया, और फिर उसके बाद इसके साथ ही CH आ जाएगा, CH आ जाएगा, CH के साथ ही कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए, 2 बॉन्ड कार्बन है इसके साथ, एक कार्बन बॉन्ड इसके साथ, और एक बॉन्ड इसके साथ, और चौथा बॉन्ड जो सा है वो इस अल्काइल रेडिकल के साथ बनाया हुआ है। ठीक है ना, ये जो सा है ये वाला, ये जो सा है ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। ये वाला ये क्या है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये क्या कहलाएगा? ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये क्या है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है, जो एक अमाइनो ग्रुप, एक अमाइनो एसिड और दूसरे वाले अमाइनो एसिड के दरमियान एक बॉन्ड है, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? जब थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड जोन से हैं वो आपस में मिलते हैं, जब आपस में मिलते हैं छोटे छोटे से अमाइनो एसिड जोन से हैं, जब ये अमाइनो एसिड जोन से हैं थाउजेंड्स की तादाद में आपस में मिलते हैं, पॉलीमराइज होते हैं, तो फिर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स आपस में मिलने के बाद एक बड़ा सा मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, उस बड़े से मॉलिक्यूल कहते हैं ये प्रोटीन है। मोनोसेक्राइड हम इसे कहते हैं, ये मोनोमर है। ये क्या है? ये मोनोमर है। ठीक है ना, मोनोमर है। एक अमाइनो एसिड क्या है? वो एक मोनोमर है, और थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स या थाउजेंड्स ऑफ आप क्या लें अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में मिलते हैं, और फिर बनाते क्या हैं? ये बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स, सोर्सेज के बारे में एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, कि प्रोटीन जो सा होता है मेकअप मोर देन 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के खुश्क वज़न का 50% तक
ये बनाता है। यानी कि जानवरों में 50% तक प्रोटीन पाया जाता है, जानवरों के जिस्मों में 50% तक प्रोटीन पाया जाता है, और बाकी जो उनसे है 50% वो अदर दूसरे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। 50% तक प्रोटीन एग्जिस्ट करता है जानवरों, हमारी बॉडी में भी और जानवरों की बॉडी में भी, इतना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। फिर इसी तरीके से प्रोटीन जो उनसे है इसका यूजेस क्या क्या हैं। प्रोटीन जो उनसे होते हैं ये सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ एनिमल्स प्रोटीन्स आर। प्रोटीन्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, गोश्त, मटन, चिकन, फिश, एग्स, ये सारी चीज़ों पर में प्रोटीन्स पाया जाता है। इन चीज़ों को खाओगे तो आपके पास प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है ना। यह एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म की तश्कील के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है ना। हम इसे फूड के तौर पर ले सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म हम किसे कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म सेल का जिंदा हिस्सा होता है, यानी कि ये प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म जो सा होता है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। और साइटोप्लाज्म के बिल्कुल दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को आपस में मिलाते हैं तो एक प्रोटोप्लाज्म बनता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म के दरमियान इसके अंदर जो सा ये फ्लूइड जो सा होता है, ये घूम रहा है जो सा, ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है इन साइटोप्लाज्म। ये देखिए ये सेल में मौजूद होता है। ये सेल जो सा है हमारे जिस्म का छोटे से छोटा हिस्सा होता है, उसके अंदर ये मौजूद होता है प्रोटोप्लाज्म सेल का एक जिंदा हिस्सा होता है जो मुख्तलिफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज पर मुश्तमिल होता है। सेलुलर ऑर्गेनेलीज मतलब ये जो उनसे सेलुलर न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, यहाँ पर साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या सेलुलर ऑर्गेनेलीज, सेल के ऑर्गन्स हैं ये, ठीक है ना। और ये जेलीनुमा साख्त होती है इसकी, और ये रंग में इसका रंग बेरंग होता है, ये शफाफ होता है, शफाफ पानी की तरह शफाफ होता है, चिपचिपा जानदार मादा होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद फ्लूइड इनसाइड, ये जो सा इनसाइड फ्लूइड होता है इसे हम कहते हैं, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म केमिकल रिएक्शन यहीं पर ही आ रहे होते हैं। ये न्यूक्लियस है ये वाला, ठीक है ना। जब हम इन दोनों को आपस में इकट्ठा लिखते हैं तो ये प्रोटोप्लाज्म बन जाता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म में क्या हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ये एक लिक्विड होता है, ये एक प्रोटोप्लाज्म में लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा होता है जिससे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस क्या करता है, ये प्रोटोप्लाज्म के बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस होता है जो इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस यहीं पर ही हो रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसकी फॉर्मेशन में प्रोटोप्लाज्म यानी कि ये सारा स्ट्रक्चर है, ये इसकी फॉर्मेशन में प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं प्रोटीन्स। अगर आप प्रोटीन्स नहीं खाओगे तो सेल्स में प्रोटोप्लाज्म भी नहीं बनेगा। जब सेल्स में प्रोटोप्लाज्म नहीं बन रहा तो सेल्स की तादाद क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, अब हम आगे बात करते हैं कि प्रोटीन जो सा होता है, एंजाइम्स प्रोटीन में है जो जिंदा खुलियात की तरफ से पैदा होते हैं। एंजाइम्स जो से होते हैं ये प्रोटीन है, एंजाइम्स जो से हैं ये प्रोटीन होते हैं जो जिंदा खुलियात की तरफ से पैदा होते हैं। वो जिस्म में होने वाले कीमियाई रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक करते हैं, ठीक है ना। एंजाइम्स जो से होते हैं ये प्रोटीन्स ही होते हैं। एंजाइम्स जो से हमारी बॉडी में एंजाइम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, जो कि जिंदा खुलियात की तरफ से पैदा होते हैं, यानी कि जिंदा खुलियात हैं उनकी तरफ से पैदा होते हैं। ये वो जिस्म में होने वाले कीमियाई रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक करते हैं, यानी कीमियाई रद्द-ए-अमल जो उनसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे अंदर उनको तेज़ करते हैं। उनको क्या करते हैं, तेज़ करते हैं, मुतहर्रिक करते हैं, तेज़ करते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करते हैं जो कि इंसानों के जिस्म में हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर खून बहना भी एक प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में हो रहा है। अगर खून ज़्यादा देर तक बहता रहे एक चोट में से तो हम मर सकते हैं, हमारा खून ज़ाया होता है। उस खून के बहने के प्रोसेस को रोकता है ये एंजाइम। इस तरह से खून का कैंसर जो है उसको भी रोकते हैं एंजाइम्स, खून का कैंसर नहीं होने देते। बहुत से एंजाइम्स हैं जो मुंशियात में इस्तेमाल होते हैं। प्रोटीन्स जो से होते हैं टू मेक लेदर बाय टेनिंग, हम इसे टेनिंग के ज़रिए बनाते हैं। लेदर टेनिंग क्या कहते हैं, टेनिंग लेदर इज़ यूज टू मेक शूज़, जैकेट्स, स्पोर्ट्स आइटम्स etc। जो उनसे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर शूज़ भी आ रहे होते हैं, जैकेट्स भी आ रही होती हैं, और स्पोर्ट्स यानी कि प्रोटीन्स जो उनसे होते हैं ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं किसके अंदर, लेदर यानी कि खालों के अंदर, जानवरों की खालों के अंदर। टेनिंग क्या होता है, टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम खालों के
चमड़े की पैदावार यानी कि जो सी टेनिंग होती है वो ये होता है कि चमड़े की पैदावार के लिए जानवरों की खालों और खालों का इलाज करने का अमल होता है, कि जानवरों की खालों का अमल होता है, जहाँ पर खालों की बात आ जाए, जानवरों की खालों की बात आ जाए, या फिर खालों का इलाज करने का अमल होता है। टेनरी वो जगह है जहाँ खालों पर कार्रवाई की जाती है। टेनरी जो सी होती है वहाँ पर जानवरों की खालों को इस्तेमाल किया जाता है। टेनरी वो जगह होती है जहाँ पर जानवरों की खालें लाई जाती हैं, और जानवरों की खालों की जहाँ पर बात आ जाए, जानवरों की खालों से कोई शय बनाई जा रही है, हम उसे कहेंगे टेनिंग प्रोसेस। टेनिंग के ज़रिए क्या करते हैं हम, क्या क्या चीज़ें ईजाद करते हैं, ये शूज़ बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, स्पोर्ट्स आइटम्स बनाते हैं। फिर इसी तरीके से प्रोटीन्स आर फाउंड इन बोन्स, जो प्रोटीन्स है वो हड्डियों के अंदर पाए जाते हैं, हड्डियों में पाए जाते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो हड्डियों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। जब हड्डियों को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, जब हम उसे गर्म करते हैं तो जिलाटिन प्रोटीन बनती है। जिलाटिन प्रोटीन जो सी होती है हम उसे यूज़ करते हैं बेकरी आइटम्स में। जो सी बेकरी के अंदर जो सी जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं उस जिलाटिन प्रोटीन के ज़रिए तैयार हो रही है, जो कि हड्डियों को गर्म करके, जानवरों की हड्डियों को, इंसानों की हड्डियों को गर्म करके तैयार की जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज, प्लांट्स जो से होते हैं हम उसे तैयार कर सकते हैं। प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ठीक है ना। प्लांट्स जो से होते हैं वो प्रोटीन्स की तैयारी में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्जांपल पल्सेस हैं, बीन्स हैं, ठीक है ना। पल्सेस जोन सी होगी, बीन्स जोन सी हो गए, दीज आर यूज्ड एज फूड, हम इसे फूड के तौर पर लेते हैं। पल्सेस और बीन्स ये जानवरों से ही, ये पौधों से हासिल होते हैं, जो जिनमें प्रोटीन्स पाया जाता है, प्रोटीन एग्जिस्ट करता है। जब हम ये खाते हैं तो ये प्रोटीन हमारे जिस्म में अंदर जाता है, जो कि प्लांट्स ने हमें फ्राहम किया है, ठीक है ना। और प्रोटीन का हमें पता चल गया है कि ये प्रोटोप्लाज्म की तश्कील में बहुत अहम किरदार अदा करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं सारे के सारे सेल के। साइटोप्लाज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये फ्लूइड होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। और न्यूक्लियस जोन सा होता है ये वाला, ये न्यूक्लियस जोन सा होता है ना ये, ठीक है ना, ये भी इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म के दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हम इन दोनों चीज़ों को जब आपस में मिलाते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये जो सा है आगे टेनिंग की भी हमने बात कर ली है, ठीक है। और फिर उसके बाद और तो कुछ भी नहीं है इधर, हर चीज़ तो आगे पेप्टाइड बॉन्ड भी हमने कर दिया, ये वो उरा परा, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं कीमियाई रद्द-ए-अमल, ठीक है। यहाँ पर ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और ये जो सी वीडियो है, इस वीडियो के टाइटल कोई से भी वीडियो है, अगर वीडियो के नीचे टाइटल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके पार्ट्स बने हुए हैं। जब आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करोगे तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं, उसी वीडियो के टॉपिक के लिहाज से पार्ट्स बने हुए हैं। वो पार्ट्स लाजमन देखने ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। और यहाँ पर इसका पार्ट नहीं बना हुआ है, इसलिए आपने इस पर नहीं क्लिक करना है, इसके वीडियो के टाइटल पर क्लिक नहीं करना, ठीक है। समझ आ गई आपको? अगर आपको समझ आ गई हो तो गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर मी, गुड बाय।